गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रकरण सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान को लेकर हाजिर हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आएगा, और अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो आज हम सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम सामाजिक परिवर्तन को समझ लें कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। हालांकि हम पिछले वीडियोस में सामाजिक परिवर्तन को भली भांति अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके कारक कौन कौन से हैं और सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आज हम पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। इससे पहले हम इसके सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझ लें। प्रकृति का शाश्वत व अटल नियम है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का अटल और शाश्वत नियम है। एक ऐसा नियम है जो कभी टल नहीं सकता, और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अपने आप को परिवर्तित नहीं करती। जिन्होंने, चाहे वो सभ्यता हो या कोई वस्तु, अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, वो खत्म हो गई। मैकाइवर ने लिखा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यानी कि समाज में भी परिवर्तन होता है और यह गतिशील है। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन। यहाँ सामाजिक का अर्थ समाज से संबंधित और परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु या क्रिया में पूर्व की स्थिति में बदलाव आ जाना, यानी कि समाज में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, जिसके अंतर्गत समाज की संस्थाओं में, समाज के संबंधों में या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 वस्तु, नंबर 2 समय, नंबर 3 भिन्नता। यानी किसी भी वस्तु में समय के अनुसार आने वाली भिन्नता ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है या परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के संबंध में तीन बातें कौन कौन सी हैं? वस्तु, समय और भिन्नता। किसी वस्तु में समय के साथ आने वाली भिन्नता परिवर्तन कहलाता है, और जब यह क्रिया सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक रीतियों, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक रूढ़ियों इत्यादि के अंतर्गत होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब आगे हम तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा कि सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समितियों, सामाजिक रीतियों इत्यादि में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान। हमें विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट ढंग से परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो परिवर्तन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। मैकाइवर व पेज ने सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख रूप से तीन प्रतिमान बताए हैं। मैकाइवर और पेज सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमान बताए हैं। नंबर 1 रेखीय परिवर्तन, नंबर 2 उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, नंबर 3 चक्रीय परिवर्तन। जैसा कि इनके नामों से ही पता चल रहा है, रेखीय एक रेखा में होने वाला, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे मतलब पहले ऊपर फिर नीचे, कभी प्रगति हो कभी उसमें कमी हो या ह्रास हो, तो वो है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। उसके बाद आता है चक्रीय परिवर्तन। जिस स्थिति से हम शुरू हुए हैं, परिवर्तन होना शुरू हुआ है, वह उसी स्थिति में लौट कर आ जाए तो वह है चक्रीय परिवर्तन। अब हम इन तीनों परिवर्तनों के बारे में थोड़ा समझ लें, इनके बारे में जान लें। रेखीय परिवर्तन, ऐसे परिवर्तनों की दिशा एक सीधी रेखा में होती है। रेखीय परिवर्तनों की जो दिशा है वो एक सीधी रेखा में होती है। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं, यानी आविष्कारों से उत्पन्न जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को हम रेखीय परिवर्तन में रखते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में एक बार परिवर्तन होने के बाद आगे भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि कोई एक आविष्कार ले लें, जैसे हम मोबाइल ही ले लें। सबसे पहले मोबाइल जो इसी स्थिति में आज हमारे पास है वह उस स्थिति में प्रारंभ से नहीं था। पहले लैंडलाइन होती थी,
एक ही जगह पर रहते थे, उसके बाद में उसमें थोड़ा विस्तृत उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ तो वह और परिवर्तित हुआ। संशोधन होने के बाद पहले केवल हम बात ही कर सकते थे, उसके बाद में हम उसमें वीडियो भी देखने लगे, उसके बाद में हम वीडियो कॉल करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन यानी आविष्कारों में जो परिवर्तन होता है वो रेखीय परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन केवल आकस्मिक ही नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भी परिवर्तनों को जन्म देते हैं। यानी कि गुणात्मक रूप से पहले जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों से बेहतर रूप हमें प्राप्त होता है तो वह रेखीय परिवर्तन है, गुणात्मक रूप से भी परिवर्तित। उसके बाद आता है, देखो, औद्योगिक परिवर्तन एवं वैज्ञानिक उन्नति रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उद्योगों में होने वाला परिवर्तन और वैज्ञानिक उन्नति ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत। इसके बाद हम पढ़ते हैं उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तनों में परिवर्तन कुछ समय के लिए ऊपर की ओर और कुछ समय के लिए नीचे की ओर होते हैं। यानी कि कभी तो प्रगति होती है और कभी उसमें कमी होती है या ह्रास होता है। अर्थात कुछ समय के लिए प्रगति और कुछ समय के लिए ह्रास होता है। तो ऐसा परिवर्तन उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या संबंधी परिवर्तन, आर्थिक क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या संबंधी परिवर्तन यानी किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर मान लो वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, महामारी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो पहले जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी वो क्या हो जाएगी, एक साथ नीचे गिर जाएगी या कम हो जाएगी। तो यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। इसी प्रकार आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन, एक व्यक्ति को बार बार में लाभ ही लाभ हो रहा है, हमेशा लाभ ही हो रहा है, लेकिन एक बार ऐसा आया कि उसको हानि हुई, तो क्या हुआ, जो ग्राफ उसका ऊपर बढ़ रहा था वो कहाँ गया, नीचे आ गया। पुनः उसे लाभ हुआ, पुनः उसे हानि हुई। तो ये सर्पलाकार आकार की होता है यह परिवर्तन कौन सा, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। और जनसंख्या में और आर्थिक क्रियाओं में ही यह परिवर्तन मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है। इसके बाद आता है चक्रीय परिवर्तन। परिवर्तन का वह रूप जो एक चक्र के रूप में चलता है, यानी कि जिस स्थिति हम शुरू हुए उसी स्थिति में अगर हम पुनः लौट आते हैं तो वह परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। संस्कृति को देख लो, आप फैशन को देख लो, सामाजिक मूल्यों को देख लो, इन सभी के क्षेत्रों में जो परिवर्तन होते हैं वो चक्रीय परिवर्तन ही हैं। फैशन को, जैसे प्रारंभ में मनुष्य नग्न रहता था, बिल्कुल नंगा रहता था, उसके बाद में उसने अपने शरीर को ढकना शुरू किया, किससे, पत्तों से। उसके बाद में कपड़े पहनने लगा, धीरे धीरे वह अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ढकने लग गया, यहाँ तक कि उसकी केवल आंखें ही दिखाई देती थी, जैसा कि आजकल बुर्के में हमें दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वह धीरे धीरे उन कपड़ों को भी आदमी छोड़ने लगा और आज देखिए आप, छोटे छोटे कपड़े हम पहनते हैं, बहुत कम मात्रा में कपड़े हम पहनने लग गए हैं। तो यह परिवर्तन जो फैशन का परिवर्तन है वह एक तरीके का फैशन है और यह चक्रीय परिवर्तन है। शुरू में आदमी जिस स्थिति में रहता था केवल अपने कुछ अंगों को ही ढकता था, उसी प्रकार से मनुष्य अब भी वही कर रहा है। तो यह उसी स्थिति में पहुंच गए हम, पूर्व वाली स्थिति में। अब कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि हम पुनः अपने पूरे शरीर को ढकने लग जाएंगे। तो ये क्या है, फैशन है एक तरीके से। अब बालों को देख लो, बालों को लेकर के पहले व्यक्ति के लंबे लंबे बाल होते थे, उसके बाद में छोटे छोटे करवाने लग गया, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ, आदमी एक साइड कटवाने लग गया, फिर लंबे बाल करने लग गया। तो ये परिवर्तन हमेशा घूमता रहता है, एक चक्र के रूप में होता है, इसलिए फैशन को हम चक्रीय परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। ऋतु चक्र में भी हमें चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत सभी ऋतु बारी बारी से आती रहती हैं, यानी कि एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु। जैसे बरसात के बाद में सर्दी आएगी, सर्दी के बाद में गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में पुनः बरसात आ जाएगी। तो ऋतु चक्र में जो परिवर्तन चलता है यह परिवर्तन भी चक्रीय परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा आप देखिए, मनुष्य में जन्म, उसकी बाल्यावस्था, उसका यौवन, उसके बाद में मृत्यु, ये भी एक चक्र में चलता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जन्म के साथ ही क्या बन जाए, बुजुर्ग बन जाए, नहीं, ये चक्र में चलता है और वह पुनः जन्म ले लेता है। सभ्यताओं को देख लो आप, सभ्यताएं भी चक्रीय परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, जन्म लेती हैं, मृत्यु होती है, पुनः स्थापित होती हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से
सामाजिक परिवर्तन के जो प्रतिमान हैं उसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, 3 प्रकार हैं। रेखीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन, इनको जाना। आगे के वीडियोज़ में हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।